हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रास्टर एंड रैंडम स्कैन डिस्प्लेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रास्टर स्कैन डिस्प्ले फर्स्ट. Raster basically can be explained as a rectangular collection of dots or points. Okay, so इसमें बेसिकली होता क्या है, एक इमेज जो है वो सब डिवाइडेड होती है वेरियस हॉरिजॉन्टल लाइंस में, जिन्हें हम स्कैन लाइंस कहते हैं. Okay, and then which those are further divided into different pixels. जो scan lines होती हैं उसमें छोटे 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 pixels होते हैं जो हेल्प करते हैं इमेज की प्रोसेसिंग के लिए. okay? ये जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, आप देख रहे हैं, ये जो इमेज नीचे गिवन है, इस इमेज को अगर हम जूम करके इतने पोर्शन को जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. ये इतने पोर्शन को जब दिखा रहा है तो बेसिकली ये पिक्सल फॉर्म में दिखा रहा है, छोटे छोटे पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये फॉर्म हो रहे हैं कलर्स. ओके, आपके रास्टर स्कैन डिस्प्ले में बेसिकली जो रेट होती है, रिफ्रेश रेट, बिकॉज स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है, वो होती है 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड. ओके, दैट मीन्स आपके जो एक सेकेंड में फ्रेम जो है वो आपके ट्रेवर्स होंगे, वो होंगे 60 to 80 फ्रेम्स. ट्रेस होंगे जो आपकी वन बाय वन, लाइन बाय लाइन. ओके, सो ये होता है हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले. फिर हम बात करेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले में बेसिकली आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारे वर्किंग है उसकी. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रास्टर स्कैन. आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले की वर्किंग दिखाई देगी. आप ये लाइंस देख रहे हैं. ओके, इन लाइंस में अगर आप एनालाइज करें तो ये जो है एक लाइन को ट्रेवर्स करने के बाद, ये फर्स्ट स्कैन लाइन है, जो हमने स्कैन लाइन की बात की थी. ठीक है, तो फर्स्ट स्कैन लाइन को ट्रेवर्स करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये हमारा बेसिकली मूव कर रहा है इस कॉर्नर से इस लाइन के सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में. Okay, this movement is called as horizontal retrace in raster scan displays. Horizontal retrace. Okay, और जब हमारी पूरी स्क्रीन स्कैन लाइंस जो स्क्रीन पर है वो स्कैन हो जाएगी, दैट मीन्स हमारा एक फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा. वी कॉल इट फ्रेम. एक बार स्कैनिंग जब पूरी स्क्रीन की हो जाती है तो वो हम इसे फ्रेम कॉल करते हैं. ओके, एंड उस स्कैनिंग के बाद क्या होता है, मूवमेंट होता है आपकी गन का फ्रॉम हेयर टू द फर्स्ट पिक्सल ऑफ द स्क्रीन. ये जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रिट्रेस. ओके, इसे हम वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं. फाइन, तो ये हैं कुछ टर्म्स और ये वर्किंग है कि एक्चुअली मूवमेंट कैसे होता है, आपकी स्कैनिंग कैसे होती है स्क्रीन की. वो लाइन बाय लाइन स्कैन लाइन, फर्स्ट स्कैन लाइन को स्कैन करेगा, फिर मूव करेगा, सेकंड लाइन स्कैन लाइन को स्कैन करेगा, इसी तरह आपकी पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगा. फिर स्क्रीन को स्कैन करने के बाद जब वो एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लास्ट पिक्सल पे पहुंच जाएगा, तो फिर से मूव करेगा वो फर्स्ट पिक्सल ऑफ द स्क्रीन और दोबारा से स्कैन लाइन को स्कैन करना शुरू करेगा. तो ये मूवमेंट है आपका वर्टिकल रिट्रेस. और जो फर्स्ट एक स्कैन लाइन से दूसरे स्कैन लाइन की स्टार्टिंग में आपका, जो एक स्कैन लाइन के एंड से दूसरे स्कैन लाइन के स्टार्टिंग में आपका जो मूवमेंट हो रहा है करंट का, वो है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस. आई होप इट्स क्लियर टू यू. मूविंग फर्दर, ये तो है हमारी वर्किंग. ओके, अगर हम आगे चलें तो ये टर्म्स हैं कुछ. स्कैन लाइन बात किया मैंने. आपकी जो एक लाइन है आपकी स्क्रीन पर जो पिक्सल से बनी है, एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड स्कैन लाइन. ओके, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस मैंने बताया ऑलरेडी आपको, वर्टिकल रिट्रेस भी बताया. ये फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर क्या होता है. ये फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर इज अ बफर एरिया जहां पे आपकी इमेज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डेफिनेशन स्टोर होती है इन केस ऑफ रास्टर स्कैन. ओके,
रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज क्या है? आपकी रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करता है ऑन द स्क्रीन, और अदरवाइज वी कैन से इन 1 यूनिट ऑफ द स्क्रीन। ओके, अगर हम 1 by 1 का एक यूनिट लें स्क्रीन पर, उसमें कितने पिक्सल्स हैं, उससे हम रेजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, या कंप्लीट स्क्रीन में आपके कितने पिक्सल्स हैं, उससे हम रेजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। कलर डेप्थ ऑफ द इमेज क्या है? हर एक इमेज में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम कलर डेप्थ ऑफ द इमेज कहते हैं। ओके। और रास्टर स्कैन सिस्टम का अगर आपको फुल रास्टर स्कैन आपका जो डिस्प्ले है उसका अगर आपको ट्रू कलर सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो उसमें 16 बिलियन कलर्स आते हैं। ठीक है। और आपका जो फुल कलर के लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है दैट इज 24 बिट्स। आपकी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है पिक्सल के लिए 24 बिट्स पर कलर। ऑब्वियसली आप कलर मॉडल्स पढ़ चुके होंगे, RGB है ना, राइट? RGB इज द बेसिक कलर मॉडल, जिसमें आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के लिए, तीनों के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपनी स्क्रीन पर। दीज आर 3 बेसिक कलर्स जिनसे हमारे अदर कलर जनरेट होते हैं, राइट? तो RGB मॉडल के अकॉर्डिंग आप अगर 111 बिट हर एक में लेते हैं तो आपके अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट अगर आप 24 बिट्स पर पिक्सल स्टोर करते हैं, 8 बिट्स फॉर ईच कलर, तो हमारा जो है वो ट्रू कलर सिस्टम रिप्रेजेंट होता है उसके केस में। अदरवाइज जो आपके कलर्स हैं वो लिमिटेड रहेंगे अगर आप ट्रू कलर सिस्टम नहीं यूज करते हैं तो 24 बिट्स पर पिक्सल का। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम आई थी, इसकी स्पीड जो थी इन द स्टार्टिंग इट वाज 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके, सो 30 फ्रेम पर सेकेंड में क्या होता था, पूरी स्क्रीन स्कैन करते करते जो स्पीड है वो ऊपर, सॉरी, जो हमारी फॉस्फर यूज होती है स्क्रीन पर जो लगी होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है कि अगर लाइट एमिट कर रही है तो वो थोड़ी ही देर के लिए लाइट एमिट हो करेगी, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। ओके, तो आपको हो सकता है वो विजिबल ही ना हो एट वन टाइम, सो उसको कंटिन्यूस आपकी स्क्रीन पर विजिबल कराने के लिए उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। सो रिफ्रेशिंग के लिए हमारी जो स्पीड थी वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड थी। दैट मीन्स वो आपकी स्क्रीन को 30 टाइम्स स्कैन कर रही थी इन 1 सेकेंड, विच वॉज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट। उससे क्या होता था कि जितनी देर में वो नीचे पहुंचती थी, स्पीड वॉज वेरी स्लो, तो जितनी देर में वो स्क्रीन के नीचे के पार्ट में पहुंचती स्कैनिंग के लिए, ऊपर का पार्ट फेड हो जाता था, जिसकी वजह से इमेज पूरी क्लियर नहीं आती थी। दैट वॉज कॉल्ड द फ्लिकर प्रॉब्लम। उस फ्लिकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरलेसिंग सॉल्यूशन आपका रास्टर स्कैन डिस्प्ले में यूज होता है। ओके, जो आपकी वीडियो सिग्नल है वो ग्राफिकली इंटरलेस्ड होते हैं, तो एक नॉन इंटरलेस्ड में आपकी स्कैनिंग होगी ऐसे, ठीक है, और इंटरलेस में आपकी स्कैनिंग, जो आपकी स्क्रीन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इवन लाइंस एंड ऑड लाइंस। एक बार में आपकी स्क्रीन जो है इवन लाइंस को स्कैन करेगी, दूसरी बार में आपकी ऑड लाइंस को स्कैन करेगी। इससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई, विच वॉज एक्चुअली इंक्रीज टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, जिससे वो जो ये जो स्पीड है ये बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी वो स्कैनिंग करता है, इसलिए आपको पता नहीं लगता। तो ये स्कैनिंग जो है आपकी 2 पार्ट्स में होती है। इस फ्लिकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरलेसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो पहली बार हम इवन लाइंस को स्कैन करेंगे, फिर ऑड लाइंस को, या फिर पहली बार हम ऑड लाइंस को स्कैन करेंगे फिर इवन लाइंस को स्कैन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंटरलेसिंग, विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ फ्लिकर प्रॉब्लम इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो आपकी इमेज है वो सिर्फ एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को कवर करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली फर्स्ट लाइन स्कैन की, फर्स्ट स्कैन लाइन ट्रेस हुई, उसमें एक ही डॉट था। फिर हमारी अगली स्कैन लाइंस ट्रेस हुई, उसमें ये डॉट था।
बाकी की स्क्रीन पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. स्टिल यू नीड टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द स्क्रीन. ओके, तो ये ट्रेवर्स किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे तो इतने ही डॉट्स, इतना ही पोर्शन आपका स्क्रीन का एक्चुअली इमेज शो कर रहा है, बट यू हैव टू स्कैन ईच एंड एवरी पिक्सल एज वेल एज हर एक पिक्सल में इंफॉर्मेशन भी स्टोर होगी, जो कि डेफिनेशन जो है वो आपकी उसका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा, राइट. तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं आपकी रास्टर स्कैन डिस्प्ले में. पूरी स्क्रीन स्कैन हुई एंड दिस पोर्शन इज कंटेनिंग द इमेज. इतना सा पोर्शन, बाकी का एरिया जो है सारा उसमें कुछ भी नहीं. ओके, सो दिस इज व्हाट रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज. ओके, तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो देयर आर सम पिटफॉल्स टू. फाइन, देखिए आगे रास्टर स्कैन. ये है हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले. अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले. इसमें क्या होता है बेसिकली, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारी गन होती है इलेक्ट्रॉन गन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इस बारे में. इलेक्ट्रॉन गन जो होती है हमारी, वो जो स्क्रीन के पीछे होती है, सीआरटी के कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब की. तो इलेक्ट्रॉन गन जो है सिर्फ उसी एरिया में डायरेक्ट होगी जहां पर हमारी पिक्चर है, पूरी स्क्रीन को नहीं ट्रेवर्स करेगी वो. ओके, इसे हम वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले. क्योंकि वेक्टर डिस्प्ले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पिक्चर है ये ड्रॉ करता है वो वन लाइन एट ए टाइम की फॉर्म में ड्रॉ करता है. okay? या हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ कमांड्स की फॉर्म में ड्रॉ करता है. ओके, जैसे हमें कोई ट्रायंगल, पास ट्रायंगल हमें जो देखी थी रैंडम सॉरी रास्टर स्कैन डिस्प्ले में, उसमें डॉट बाय डॉट आपकी पिक्सल बाय पिक्सल स्कैनिंग हो रही थी. यहाँ पे लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगी और वो लाइन की इंफॉर्मेशन कैसे कमांड्स की फॉर्म में स्टोर होगी. ओके, इसका जो रिफ्रेश रेट है आपकी रैंडम स्कैन डिस्प्ले का, दैट इज 30 to 60 टाइम्स इन अ सेकेंड. उसका है आपका रास्टर का 60 to 80. ये डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस रखना ज़रूरी है बिकॉज रैंडम स्कैन डिस्प्ले में सिर्फ इमेज की इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैन होती है, बाकी पोर्शन को स्कैन नहीं किया जाता, विच वुड टेक वेरी लेस टाइम. ठीक है, अगर आपकी सिंपल इमेज होगी तो बहुत ही कम टाइम लेगी, और आपकी जो थोड़ी बड़ी भी इमेज होगी तो पूरी स्क्रीन नहीं स्कैन हो रही है तो वो भी कम टाइम लेगी. तो वो 30 to 60 टाइम इन अ सेकेंड ही रिक्वायर्ड है. ज़्यादा देंगे तो आपकी सीआरटी में जो फॉस्फर लगी होती है वो बर्न हो जाती है. अगर आप उसे मोर फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक करेंगे तो वो बर्न हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा नहीं सकते हैं इस केस में. ओके, दिस इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले. ये देखिए बेसिक वर्किंग ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले. देख रहे हैं आपकी जो फर्स्ट टाइम हमने गन जो है वो ट्रेस कर रही है, वो उस पर्टिकुलर लाइन से शुरू किया उसने. यहाँ पे है, आप देखिए पहले सबसे पहले नीचे वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन सॉरी ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, और उसके बाद ये लास्ट लाइन ड्रॉ हो रही है. लाइन बाय लाइन ये चलेगा, पूरी स्क्रीन को स्कैन नहीं करेगा. तो सिंपलर है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं. हर एक टेक्निक की कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ पिटफॉल्स भी होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली आपकी जो क्या बेनिफिट्स के साथ है और क्या पिटफॉल्स के साथ है, आपकी दोनों की दोनों टेक्निक्स. ओके, ये देखिए आपके रैंडम स्कैन डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो हाई होता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, एज वेल एज आप देख सकते हो कि वो जो स्कैनिंग जो है वो कमांड्स की फॉर्म में होती है, जो इंफॉर्मेशन जो है वो कमांड्स की फॉर्म में होती है, तो इसका हाई रेजोल्यूशन आता है. इसका लो रेजोल्यूशन है क्योंकि ये पिक्सल फॉर्मेट पे है. जैसे जूम करते जाओगे जिगजैग दिखेगा, पिक्सल्स नहीं, पिक्सल दिखने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे.
तो ये रेजोल्यूशन जो है वो इसका लो होता है कंपेयर टू दिस। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है रैंडम स्कैन, ओके, ये लेस एक्सपेंसिव है। मॉडिफिकेशन जो है रैंडम स्कैन में इजी है, इसमें टफ है क्योंकि पूरी स्क्रीन पे पिक्सेल्स बिछे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको स्कैनिंग करना है। इसमें सॉलिड पैटर्न जो है बहुत टफ है फिल करने के लिए, क्योंकि कमांड लाइन की फॉर्म में, कमांड्स की फॉर्म में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो कमांड की फॉर्म में ही आपको सॉलिड पैटर्न फिल करना पड़ेगा, दैट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसमें बहुत इजी है, पिक्सल फॉर्म में होता है, क्योंकि रिफ्रेश रेट डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन। डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ्रेश रेट, सॉरी, जितने आपकी जो लाइंस होंगी उसके ऊपर रिफ्रेश रेट डिपेंड करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम स्कैन, ओके। तो आपकी इमेज छोटी है तो रिफ्रेश रेट कम होगा, इमेज आपकी जो बड़ी है, ठीक है, आपकी इमेज बड़ी है तो रिफ्रेश रेट जो है वो कम होगा, इमेज छोटी है तो रिफ्रेश रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश रेट पिक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इस केस में, क्योंकि आपकी पूरी स्क्रीन स्कैन होती है, ओके। एक एरिया जो है स्क्रीन का वही डिस्प्ले होता है, वही इंफॉर्मेशन जो है स्कैन होती है। इस केस में पूरी स्क्रीन स्कैन होती है, एज आई टोल्ड यू। बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कलर की वो इसमें यूज़ होती है, और शेडो मास्क टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, okay? You must know about beam penetration technology and shadow mask technology, which is actually color CRT technologies. ये इंटरलेसिंग मेथड नहीं यूज़ करता है रैंडम स्कैन, बिकॉज उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसी इंटरलेसिंग मेथड यूज़ करता है बिकॉज फ्लिकर की प्रॉब्लम को हटाने के लिए इंटरलेसिंग मेथड यूज़ किया जाता है, राइट। ये जो है ड्राइंग, लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी मैथमेटिकल इमेजेस वगैरह आती हैं उनको ड्रॉ कर सकता है, लेकिन रियलिस्टिक इमेजेस को ड्रॉ नहीं कर सकता है ये, बट ये रियलिस्टिक इमेजेस को ड्रॉ करता है, ओके। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन बोथ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप यहाँ रिफ्रेश रेट मेंशन कर सकते हैं कि इसकी 30 to 60 है रैंडम की, और इसकी 60 to 80 है। कुछ और डिफरेंसेस भी यहाँ, इसमें फ्लिकर की प्रॉब्लम रास्टर में स्कैन में आती है, रैंडम में नहीं आती है, राइट। ये सब इश्यूज हैं जो आपकी दोनों टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपकी अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ हैं। फाइन, दैट्स इट for random and raster scan display. We'll learn something new in the next lecture. Thank you very much.